नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम हाजिर हैं आपके सामने एक बार लेकर के फिर ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। और हमारी जो सीरीज चल रही है वो गृह विज्ञान के अंतर्गत छात्राओं के लिए कक्षा 10 की जो छात्राएँ हैं उनके लिए गृह विज्ञान की सीरीज में इसी में हम एक और नई वीडियो के साथ आए हैं। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। यानी अशुद्ध जल यानी जो दूषित जल जो होता है उससे कौन कौन से रोग फैलते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बनेंगे वो सब हमने इस वीडियो में रखे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर 1। ठीक है, यानी कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, तो कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे अच्छे से जो भी क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो मलेरिया फैलता है, अतिसार फैलता है, हैजा या तपेदिक। देखो मलेरिया तो मच्छरों के काटने से फैले, ठीक है, अतिसार जो है गंदे पानी पीने से फैले, तपेदिक भी चीज़ी। लेकिन हैजा यानी कि जो हैजा जो पड़ जाता है वो मक्खियों से फैलता है। जो मक्खी हमारे खाने के ऊपर बैठ जाती है और उस खाने को हम अगर खा लेते हैं तो हैजे की बीमारी हो जाती है। और आपका राइट आंसर हो जाएगा गे। अगला प्रश्न, टाइफाइड में कौन सा आहार दिया जाना चाहिए। अगर टाइफाइड बुखार जो हो जाता है तो उसमें कौन सा आहार दिया जाना चाहिए, पौष्टिक तथा गरिष्ठ, या ख हल्का तथा सुपच्य, या ग मिर्ची तथा मसालेदार, या कुछ भी आहार नहीं देना चाहिए। तो देखो मैं बता दूं, जब किसी को टाइफाइड वगैरह बुखार हो जाता है तो उसको बहुत ही हल्का खाना और सुपाच्य यानी जो आसानी से उसको पच सके, हजम हो सके, वैसा ही खाना देना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशुद्ध जल से रोग हो जाता है, तो अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है, क्षय रोग, या चेचक, या हैजा, या मलेरिया। ठीक है, तो अशुद्ध जल पीने से यानी गंदा पानी, दूषित पानी पीने से हमें जो है वो हैजा रोग हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा गे। हैजा के जीवाणु का नाम है, यानी हैजा जिस जीवाणु से फैलता है उसका क्या नाम है, टिटिनी, या टाइफी, या विब्रोरिया कैलोरी, या बेसिलरी। तो राइट आंसर हो माफ कीजिएगा, चलते हैं शुरू करते हैं, सॉरी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें गे, यानी विबोरियो कैलोरी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। अगर अतिसार से रोगी जो है ग्रसित है तो उसे कौन सा आहार देना चाहिए, उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च रेशे युक्त, या नरम तथा तरल आहार, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इस तरीके के मरीज को हमें देना चाहिए नरम व तरल आहार, जैसे पपीता, मूंग की दाल की खिचड़ी वगैरह, इस तरीके का आहार। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता, यानी अशुद्ध जल से कौन सा रोग नहीं फैलता। तो हैजा अशुद्ध जल पीने से फैलता है, अतिसार भी अशुद्ध जल पीने से फैलता है, क्षय रोग यानी कि टीबी, ठीक है, मोती जरा यानी कि टाइफाइड बुखार, तो ये भी दूसरी जल पीने से ही फैलता है। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमें क्षय रोग यानी कि टीबी। टीबी जो है हमारे श्वास की यानी कि वायु, जो दूषित वायु हम ले लेते हैं उसकी प्रदूषण की वजह से हमारे जो है अक्षय रोग या टीबी वगैरह फैलता है। जैसे अधिक कोई धूम्रपान वगैरह करता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू अधिक पीता है तो उसकी वजह से टीबी हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हैजा किसके द्वारा फैलता है। तो दूषित हवा से, या विटामिन से, या शुद्ध जल से, या दूषित जल से। तो हैजा जो है वो दूषित जल से यानी कि गंदा जल या दूषित जल पीने से फैलता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका घ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव, यानी पर्यावरण हमारे जो चारों तरफ पर्यावरण है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसी के बारे में चैप्टर है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर सब जरूर क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो चलते हैं अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण में सम्मिलित है तो जड़ पदार्थ, चेतन पदार्थ, प्राकृतिक कारक, या ये सभी। तो देखो पर्यावरण में ये सभी चीजें आती हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घ। संपूर्ण पर्यावरण का गठन होता है तो प्राकृतिक पर्यावरण से, सामाजिक पर्यावरण से, या सांस्कृतिक पर्यावरण से, या इन सभी से। तो देखो संपूर्ण यानी कि पूरे के पूरे पर्यावरण का जो गठन होता है वो इन सभी से होता है। ये सभी चीज़ें उसमें समाहित होती है, यानी पर्यावरण पर्यावरण भी होता है, सामाजिक पर्यावरण भी, और सांस्कृतिक पर्यावरण भी इसके अंदर समाहित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तो जन सामान्य में धार्मिक जीवन पर पड़ता है, या जन सामान्य की कलाओं पर पड़ता है, या जन सामान्य की साहित्य पर पड़ता है, या इन सभी पर पड़ता है। तो पर्यावरण का जो अप्रत्यक्ष प्रभाव जो पड़ता है, ठीक है, तो वो जन सामान्य कलाओं, तो इन सभी पर पड़ता है। इसका भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा इन सभी पर पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं, तो नाइट्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, या जल द्वारा। तो सीधी सीधी सी बात है, जो पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, वो पर्यावरण को ऑक्सीजन देते हैं, तो इसी से जो है वायुमंडल जो है वो शुद्ध होता है। तो राइट आंसर और हो जाएगा ख। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? अगर प्रदूषण ना फैले तो किस ईंधन का हम प्रयोग करें? लकड़ी का? जी नहीं, लकड़ी जलेगी तो धुआं उठेगा तो प्रदूषण फैलेगा। कोयले से भी धुआं उठेगा तो प्रदूषण फैलेगा। गैस हो सकता है, कंडी या उबले, यानी कि अगर उबले वगैरह जलाएंगे तो उससे भी धुआं उठेगा और प्रदूषण होगा। तो गैस जो होता है, ठीक है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता। ठीक है, तो यही है हमारा राइट आंसर। और भारत सरकार ने भी कुछ सालों पहले एक योजना चलाई थी, उज्ज्वला गैस योजना, जिसमें फ्री में कनेक्शन मिले थे गैस सिलेंडर के गरीब महिलाओं को। ठीक है, तो ये यही था कि प्रदूषण रहित हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। वस्तुओं के जलने से गैस बनती है, अगर कोई वस्तु जलाएंगे तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ओजोन? ठीक है, तो गैस जो बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब भी हम कोई वस्तु को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, इसका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? साइकिल है, साइकिल से ध्वनि प्रदूषण होता है? जी नहीं। लाउड स्पीकर? हाँ हो सकता है। रिक्शा? रिक्शा से भी नहीं होता। इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाउड स्पीकर, यानी जोर जोर से जो डीजे वगैरह, कॉलम वगैरह जो बजाते हैं उससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। या तेज़ आवाज़ से जो सायरन वगैरह लगवाते हैं उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। नेक्स्ट प्रश्न है हम आपका 8वां। ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है तो अमाशय को करता है प्रभावित, या वक्रक को करता है, या कान को करता है, या यकृत को करता है? सीधी सी बात है, ध्वनि अगर पड़ेगी तो कानों में पड़ेगी तो कान को ही प्रभावित पड़ता है, जिससे स्थायी रूप से बहरापन भी हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं, तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है कौन? मनुष्य? जी नहीं, मनुष्य तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण खराब कर रहा है। चलते अगले। कीट पतंगे? जी नहीं, ये भी नहीं प्रदूषण को संतुलित बना सकते पर्यावरण को। ठीक है, प्रकृति को। वन्य जीव हो सकता है, पेड़ पौधे। तो देखो, पेड़ पौधे ही प्रकृति को ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, इसी में प्रकृति का जो संतुलन बना करके रखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, पौधों से ऑक्सीजन का प्राप्त होती है, पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है तो रात में, या सवेरे में, या दिन में, या शाम में? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दिन भर जो है पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो दिन में ही हमें पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिन में। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस समय छोड़ते हैं? ठीक है, तो दिन में, रात में, दोपहर के समय, या इनमें से कोई नहीं? तो सीधी सीधी बात है, रात में। जैसे हम भी एक बार सांस लेते हैं और एक बार सांस छोड़ते हैं, तो जब हम अंदर की तरफ लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधे भी दिन भर तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन रात में क्या करते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रात में। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और 10वीं की परीक्षाओं में नहीं बल्कि जितने भी कंपटीशन की जो आप जो तैयारी करते हैं, कुछ दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या आपकी टेट वगैरह, मैट या और एसएससी जीडी, जितनी भी तैयारी करते हैं उसमें अक्सर कर ये प्रश्न पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को, 5 जून को, 12 जून को, 18 जून को? तो आप याद रखना 5 जून को ही हर वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून, 20 जून, 25 जून, 28 जून? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 20 जून को मनाया जाता है। नहीं, जून के महीने में 5 जून को पर्यावरण दिवस और 20 जून को ठीक 15 दिन के बाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? ठीक है, तो बंद कमरे से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, नालियों से प्राप्त होती है, खनिज से? तो सीधी सीधी बात है, ऑक्सीजन कौन देता है? हमें पेड़ पौधे देते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या है नेक्स्ट चैप्टर आपका। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या है, अपशिष्ट यानी कि कचरा प्रबंध, यानी कि जो हमारा कूड़ा करकट या अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका प्रबंध किस तरीके से किया जाए? क्या इसके जो हमारे जो पर्यावरण पे जो इसे दूषित ना कर पावे या हमारे पर्यावरण को खराब ना कर पावे, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई प्रबंध होना चाहिए सरकार के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी। तो उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेते हैं अपनी इसी स्लाइड पर। ठीक है, तो प्रश्न पहला पढ़ते हैं। घर में जहाँ जहाँ तहाँ कचरा न फैला रहे, इसके लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अगर घर में इधर उधर कचरा ना फैला रहे तो हमारा क्या प्रबंध हमें करना चाहिए?
घर में कचरा उत्पन्न ही न होने दें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घर में कचरा ना हो। कचरे को जलाते रहे, ऐसा भी नहीं तो प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण फैलेगा अगर कचरे को जलाएंगे बार बार। घर पर विभिन्न स्थानों पर कचरा पात्र रखें, कोई भी उपाय सफल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गै। यानी घर में विभिन्न स्थानों पर कचरा पात्र रखें, यानी कचरे के लिए, ठीक है, कोई भी डस्टबिन डब्बा वगैरह रख दे जिससे हम सारा कचरा इकट्ठा करके उसमें डाल दें और बाद में उसका खाद के रूप में प्रयोग कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। घरेलू कचरे की समस्या से पूर्ण समाधान का उपाय क्या है? अगर घरेलू कचरा ना फैले या हो भी जाए तो उसका पूर्ण समाधान क्या हो सकता है? घर में कचरा न फैलने दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कचरे को घर से निकालने की समुचित व्यवस्था करें, हो सकता है। सभी घरों से निकलने वाले कचरे को नष्ट करने के उपाय करें, बिल्कुल हो सकता है। उपयुक्त सभी उपाय आवश्यक है। तो देखो ये सब के सब उपाय ही आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गै, यानी कि उपयुक्त सभी उपाय आवश्यक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। घर के समस्त कचरे को किस स्थान पर एकत्र करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घर के किसी भी कोने में रख देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। कचरा पात्र में रखेंगे, हो सकता है। सड़क पर फेंक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसी के घर के सामने फेंक देंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, लड़ पड़ेंगे पड़ोसी अगर पड़ोसी घर के सामने फेंक दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा जो घर का कचरा है वो एक कचरा पात्र में, एक डब्बे में, डस्टबिन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसके अंदर रखें, फिर उसे सही जगह पर ले जा करके उसे खाद के रूप में प्रयोग करें। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न। नगर के कचरे को ठिकाने लगाने का हानि रहित उपाय निम्नलिखित में से क्या है? अगर किसी शहर का या सिटी का जो कचरा है उसे जो वो हानि ना पहुंचावे किसी को, तो उसे किस तरीके से उसका निस्तारण किया जा सकता है? तो देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन नंबर क्या है। कचरे को जला देना चाहिए, जी नहीं, अगर कचरे को जलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा, धुआं निकलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। कचरे को जल स्रोत में बहा देंगे, अगर पानी में डाल करके बहा देंगे नदी नालों में तो वो उसे दूषित करेगा, वो जल खराब करेगा, गंदा करेगा उसको, उसे पिएंगे तो वो भी हानिकारक होगा, जल प्रदूषण फैलेगा, तो ये भी नहीं कर सकते। कचरे को खुले मैदान में डाल देंगे, अगर कचरे को खुले मैदान में डाल देंगे तब भी वायु प्रदूषण बढ़ेगा, उससे गंद आएगी, उस पर मक्खी मच्छर बैठेंगे, वो भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। कचरे से खाद बना लेना, तो देखो सबसे अच्छा उपाय यही है कि जितना भी कचरा इकट्ठा हो सके उसे एक जगह इकट्ठा कर करके उसका फर्टिलाइजर यानी खाद के रूप में प्रयोग करें, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं आगे और कितने क्वेश्चन, बस लगभग यहाँ आपका लास्ट स्लाइड थी और आपके ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अगले वीडियो में हम फिर से लेकर के आएंगे नए और नए चैप्टर के साथ में और नए नए अच्छे आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और बस अंत में इतना ही कि बच्चे अब बस मन लगा के आप लोग पढ़ो, परीक्षाएं बिल्कुल सर पर है और परीक्षाएं कभी भी हो जाए बस आप अपनी तैयारी में ढील मत छोड़ना। और लास्ट में बस इतना ही कि जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, तभी आप अच्छे से पढ़ेंगे और आपके परिवार वाले भी खुश रहें। बड़ी मेहनत वो भी कर रहे हैं, आप भी करें, आप लोग मेहनत से बस पढ़ते रहें। अब आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और बस आप सबसे मेरी यही दुआ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, धन्यवाद।